तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आतिफरा, ये क्या बात होती है यार? और नहीं तो क्या, तो हम यहाँ जेठाप्रा और पीड़ू के बीच की कंफ्यूजन दूर करने आए थे, उन्होंने तो हमें ही बाहर निकाल के यहाँ पार्क कर दिया। सही बात है जेठालाल। एक मिनट मास्टर, तू पहले आराम से बैठ जा। है माली बेटी, तुम भी बैठ जा। हाँ? मैं सबके लिए पानी लेकर आता हूँ, पहले पानी पी ले, फिर शांति से बात करते हैं, ठीक है? बाबूजी आप रहने दीजिए, मैं लेके आता हूँ पानी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं ऐसी क्या बात है जो भिड़े भाई को सबके सामने करनी नहीं है। हाँ, हमारे गोकुल धाम में तो ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। पटाल ऐसे किसी की बातें नहीं सुनते। अरे आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? और भिड़े अंकल ने हमें बाहर निकाल दी। बाबा ने? हाँ। ली ऐसे बीच में से बात बता रहे हो? दरअसल भिड़े को तुम्हारे पापा से जरूरी बात करनी है, अकेले में। उन दोनों के बीच बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लगता है बड़ा झगड़ा होने वाला है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ बोल भाई, ऐसी क्या बात है जिसको सुनते ही मेरा सर शर्म से झुक जाएगा? बात दरअसल ये जेठालाल। पापा बाबा अरे तुम सब लोग फिर से आ गए? क्या हुआ भिड़े अंकल, क्या प्रॉब्लम हो गया आपको पापा से? अरे मैंने बताया ना, मुझे अकेले में बात करनी है जेठालाल से, आप समझ क्यों नहीं रहे? कबू बेटा, पिंडी मास्टर को तेरे पापा से अकेले में बात करनी है, तो तू बाहर जा। हाँ? और आप सब लोग अपने अपने घर जा। हाँ। चलो एक मिनट, अभी पूरा गोकुल धाम परिवार एक साथ है, तो मुझे उन सबको एक बात बतानी है। जब मेरी बात हो जाए तब सब चले जाना, और भिड़े अंकल उसके बाद आप आराम से पापा के साथ अपनी बात करना। तुझे क्या बात करनी है? मैं आप सबको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। वो भी सबके सामने। माधवी, ये आज मंदिर गए थे और अभी गुड न्यूज की बात कर रहे हैं। ओहो, काय बोलता है यो? क्या गुड न्यूज? गुड न्यूज ये है आज हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स और टीचर्स का गेट टुगेदर था, जिसमें एक छोटा सा शायरी कंपटीशन था और मैंने उसमें हिस्सा लिया था। और उस कंपटीशन में टप्पू की शायरियों ने कमाल कर दिया और टप्पू को फर्स्ट रैंक भी मिला। वेल डन टप्पू। क्या बात है, क्या बात है। कांग्रेचुलेट नहीं किया टप्पू को? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, अभिनंदन, बड़ा अभिनंदन। भिड़े अंकल, इस बधाई का हकदार सिर्फ मैं नहीं, सोनू भी है। सोनू? वो कैसे? क्योंकि सोनू ने शायरी लिखने में मेरी बहुत हेल्प की थी। मेरी सारी शायरी पहले सोनू ने अप्रूव की, उसके बाद ही मैंने वहां पे सुनाई। अपूर्व। अच्छा। पहले मैं सारी शायरियां लिखकर सोनू को भेजता था, फिर उसे पढ़कर मुझे उसका फीडबैक देती थी।
थैंक यू सो मच सोनू। कम ऑन टप्पू, इसमें थैंक यू क्या? हम दोनों फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। अच्छा ठीक है, अभी ये सब हो गया ना, तो अभी टप्पू सोनू तुम दोनों यहीं रुकना और आप प्लीज सब जाइए, मुझे बात करनी है जेठालाल से। हाँ एक मिनट सॉरी भिड़े अंकल, लेकिन अभी एक और चीज दिखानी है। माधवी आंटी, आपके घर की चाबी दीजिए ना। है? हमारे घर की चाबी तुम्हें क्यों चाहिए? वो क्या है ना भिड़े अंकल, मैंने सोनू को 2 चीजें दी थी और वो दोनों चीजें इसने अपने बैग में रखी है और इसका बैग आपके घर पर है और वो दोनों चीजें मुझे अभी यहाँ चाहिए। कमाल है, ये तो खुद ही गुलाब और ग्रीटिंग कार्ड सबके सामने यहाँ लाना चाहता है। क्या निर्लज्ज मुल्क है, सबके सामने मेरी बेटी को आई लव यू का कार्ड और गिफ्ट देना चाहता है, गुलाब देके प्रपोज करना चाहता है। क्या सोच रहे हो भिड़े अंकल, दीजिए ना चाबी। नहीं, घर जाने की जरूरत नहीं है टप्पू, तुम जो चाहते हो वो मैं साथ में ही लेके आया हूँ, यही है ना? बाबा आपको कैसे पता कि ये दोनों चीजें मेरे बैग में है? वो बड़ा, मैं लंच बॉक्स निकाल रही थी ना तुम्हारे बैग से, तो उसमें ये मिला हम लोगों को। हाँ, और हैंडराइटिंग देखा तो पता चला कि ये टप्पू की हैंडराइटिंग है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट की हैंडराइटिंग पहचानता हूं ना, इसलिए। और इसी थैली में गुलाब भी था, तो मैंने सोचा कि तुमने ही रखा होगा। अच्छा क्या भिड़े अंकल जो आप इसे यहाँ ले आए, मेरा आपके घर जाने का टाइम भी बच गया और मेहनत भी। थैंक यू भिड़े अंकल। ये फूल मैं जिसके लिए लाया हूं उसको दे देता हूं। नहीं, मेरी सोनू को दोगे ना गुलाब तो दिया गुलाब चाचा जी को। हाँ? मेरे लिए? दादाजी, आज जब हम सिग्नल पर खड़े थे तो वहां पर एक बच्चा गुलाब के फूल बेच रहा था, तो मैंने सोचा कि उसकी हेल्प कर देता हूं, तो मैंने उससे एक फूल ले लिया और मैंने वो फूल कॉलेज के पास वाले मंदिर में चढ़ाया। दादाजी, मैंने भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है। वाह। वाह। हाउ स्वीट। आपको बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हम सबका स्वास्थ्य हमेशा सलामत रखे। अभी देखना माधवी, ग्रीटिंग कार्ड पक्का सोनू को देगा ही, इसमें लिखा है ना आई लव यू। दादाजी, आपने मुझे नया बैट सरप्राइज में गिफ्ट दिया था ना, ये उसका रिटर्न गिफ्ट। ओह हाउ स्वीट। चाचा जी को, उस पे लिखा था आई लव यू टू माई एंजल। तो चाचा जी टप्पू को गाइड करते हैं ना, तो एंजल ही हुए ना। अरे हाँ, एंजल लक्षातच नाही आलं। एंगल। हाँ तेच ते।
अरे टप्पू बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? ये जरूरत के लिए नहीं है दादाजी, ये प्यार के लिए है। मेरा बेटा। दादाजी पहले कार्ड तो खोलिए। हाँ। क्या कुछ भी सोच रहे थे आप? मला या अडकवलं मध्ये। माभी मुझे लगता है टप्पू ने पलटी मारी है। हाँ, सब यहाँ पे खड़े हैं इसलिए उसने अभी सोनू के बजाय चाचा जी को दिया है कार्ड। I love you too, टपुड़ा। अच्छा लगा आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। दादा पोते का प्यार तो बहुत ही प्यारा है। माँ सदके। दादाजी इसमें चिट्ठी भी है। चिट्ठी नहीं दिसली वाला। उसे पढ़िए ना। इसमें चिट्ठी भी है? हाँ। I love you. I love you. I love you. I love you. मेरे प्रिय दादाजी, मैं अपने आप को बहुत ही नसीब वाला मानता हूँ क्योंकि मुझे आपके जैसे दादाजी मिले। जो मुझे प्यार दादाजी का देते हैं पर मेरे साथ हमेशा मेरे दोस्त बन के रहते हैं। थैंक यू दादाजी। वाह टप्पू बेटा वाह, थैंक यू। वाह। आता काय बोलणार तुम्ही? चिट्ठी तो चाचा जी के नाम पर ही थी ना, या अभी उसने चेंज किया? काश मैं भी ऐसा कह पाता। I love you. I love you. भिड़े अंकल। हाँ बेटा। मुझे जो देना था वो मैंने दे दिया। अब आप आराम से बात कर लीजिए। हाँ भाई, चलो चलो, हम सब बाहर चलते। ये भाई तू कहाँ जा रहा है? एक्चुअली किसी को जाने की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए, मैं सबके सामने बताता हूँ। आजा 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 भाई आजा। क्या हो गया? बनी मास्टर, क्या हो गया तुझे? पहले तो बोल रहा था कि अकेले में बात करनी है, अभी बोल रहा है कि सबके सामने बात करनी है। हाँ? वही चाचा जी, मुझे अभी अचानक ऐसा लगा कि वो जो बात है वो सबके सामने ही मुझे बतानी चाहिए। अरे चाचा जी, बेटे को बात करने दीजिए ना। बता बता भाई बता। हाँ ठीक है बता, लेकिन बात बता। हाँ बता भाई, बेटा जल्दी बता, अब रहा नहीं जा रहा है। क्या बताएंगे आप? तू शांत रहा, मैं सोच रहा हूँ। हाँ, बात दरअसल पोपटलाल के बारे में। पोपटलाल की बात है तो उसकी बात सुन के मेरा सर शर्म से क्यों झुक जाएगा? हाँ, और इसमें मैं बीच में कहाँ से आ गया? वो अरे बता ना भाई, क्या बात है? वो अब हमें सीरियसली सोचना चाहिए। हाँ? क्या? काय काहीतरी बडबडता है। तू शांत रहा ना जरा। अरे पर किस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए ये तो बता। हाँ, ये पोपटलाल के बारे में। है? पोपटलाल भाई? उन्होंने क्या किया? ये पोपटलाल के बारे में सुबह मैंने तुमसे क्या बात की थी? मला विचारू नको आता, तुम्हीच सांभाळा काय ते। अरे भूल गई, मुझे याद है, पोपटलाल की शादी के बारे में।
तुझे अकेले में ये बात करनी थी जेठिया से। और ये बात सुन के मेरा सर शर्म से क्यों झुके भाई? तोवर काय गोंधळ घालताय। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी पोपटलाल की शादी के बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए। भिड़े, ए भिंडी मास्टर, तुझे शर्म नहीं आती? सब लोगों को पहले टेंशन में डाल देता है और अभी पोपट की शादी की बात करता है। तो नहीं, लेकिन सॉरी चाचा जी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बात बहुत जरूरी है। भिड़े, तू मेरे लिए सोसाइटी छोड़ने को तैयार हो गया था? तुम्हीच बोलला होता। हाँ, और भिड़े, इसमें अकेले में बात करने जैसा क्या था? हाँ, ये बात तो आप सबके सामने भी कह सकते हैं। हाँ, वही मुझे रियलाइज हुआ, इसलिए मैंने सबको बोला कि रुक जाइए। अरे तो तूने मुझे फोन करके फिर ऐसा क्यों बोला कि मैं तुम्हें अकेले में एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिसको सुनते ही तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा? अभी इसकी शादी नहीं हो रही है, उसमें मेरा सर शर्म से क्यों झुके भाई? वैसे देखा जाए तो जेठालाल, ये बात सर शर्म से झुक जाए ऐसी ही है। कैसे? अरे सोसाइटी में इतने सालों से एक हैंडसम नौजवान। एक मिनट भाई, किसकी बात कर रहा है तू? अरे अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ। नहीं, तुम नौजवान बोले ना। अरे तो मैं नौजवान ही हूँ, और जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं नौजवान ही रहूंगा। हम बोले हम रख। तो चाचा जी, क्या आप नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, मेरी बारात निकले और मेरे छोटे छोटे बच्चे आपकी कहानियां सुने? मेरा मतलब है आपसे कहानियां सुने। हाँ नहीं, बराबर है, लेकिन पोपट बेटा जरा 1 मिनट रुक जा। 1 मिनट। ये भिंडी मास्टर, ये पोपट की शादी की बात जेठिया को अकेले में क्यों कहना चाहता था? हाँ, नहीं, मतलब चाचा जी सिर्फ जेठालाल को नहीं, मैं सबको मिलकर पर्सनली बताना चाहता था। सिर्फ शुरू में जेठालाल से करना चाहता था। क्यों? क्योंकि शादी की जो बात है पोपटलाल की, उसकी गंभीरता बनी रहे और हम लोग सब जोश के साथ पोपटलाल के लिए लड़की ढूंढे। क्या है, जब से ग्रुप में डिस्कशन होता है तो फिर कोई बात सीरियसली लेता ही नहीं ना। एक को लगता है कि दूसरा कर लेगा, दूसरे को लगता है तीसरा कर लेगा, और सबको पर्सनली जाके मैं बोलूंगा तो क्या है, मैं रिपोर्ट ले सकता हूं ना कि भाई बात हुई किसी से, शादी के बारे में कोई रिश्ता आया होगी ना पोपटलाल? देख देख देख, तेरी बात सुन के इसका सर शर्म से झुक गया। अरे नहीं नहीं, मेरा सर शर्म से नहीं झुका है। दरअसल मैं भावुक हो गया, इसलिए रोना आ गया। ओह अच्छा। भिड़े, वाह 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 भिड़े, वाह मेरा दोस्त, मेरे लिए सोसाइटी तक छोड़ने को तैयार हो गया था। नहीं मतलब, हाँ मतलब भाई इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को लेकर कोई सीरियस ही नहीं हो रहा है। ओ पिड़ू, तू करेक्ट कह रहा है। बस बस भिड़े भाई, बस तेरी भावना सब तक पहुंच गई। अरे मेरे लिए नहीं तो आप सब प्लीज भिड़े के लिए ट्राई कीजिए। पोपट भाऊजी काय बोलता है, हमारी शादी हो चुकी है। नहीं, मेरा मतलब था कि भिड़े की बात सुनकर मेरी शादी के लिए ट्राई कीजिए, वरना ये सोसाइटी छोड़ के चला जाएगा। अरे हाँ हाँ, तो जेठालाल, मैं जानता हूं कि ये सब बात मैं अच्छे से आराम से बता सकता था, लेकिन जाने दो, तुम्हें अगर कोई तकलीफ हुई हो तो सॉरी। हाँ, तकलीफ हुई हो तो अबे
तेरा फोन आया तब से मैं टेंशन में घूम रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। क्या किया होगा मैंने या क्या किया होगा टप्पू ने? उन्हें तो कुछ भलता ही निकला। इसीलिए तो माफी मांग रहा हूँ। सॉरी जेठालाल। एक मिनट, सबका खाना अभी तक हुआ नहीं है ना? तो फिर आज का खाना मेरी तरफ से। अरे वाह, पोपटलाल, लेकिन तुम कब बनाओगे और कब खाएंगे हम? नहीं, बनाने नहीं वाला हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि हम सब बाहर चलते हैं और फर्स्ट क्लास किसी बढ़िया सी रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। हाँ। अरे नहीं पोपट बेटा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। खाना यही मंगवाते हैं और यही सब साथ में मिलकर खाते हैं। बढ़िया है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। आज मेरा टपुड़ा प्रतियोगिता में फर्स्ट आया है। थैंक यू। तो फिर एक मिनट, खाने के बाद आइसक्रीम मेरी तरफ से है। ठीक है, तो सबके लिए मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। करो। कहाँ से करेगा? अन्नपूर्णा हेल्दी किचन से। करने दो। हेलो, अन्नपूर्णा हेल्दी किचन। सबने ले लिया खाना प्रेम से? अपने पोपट भाई की पार्टी है। हाँ मेहता साहब, एक 2 मिनट जरा बाहर आइए ना। अरे बताता हूँ, आप बाहर तो आइए। क्या हुआ? मेहता साहब, ये भिड़े की बात मुझे हजम नहीं हो रही है। कौन सी बात? पोपटलाल की शादी की बात। मुझे लगता है वो पोपटलाल की शादी की बात करने नहीं आया था। क्या मतलब? वो कोई और बात करने आया था, लेकिन फिर उसने बात घुमा दी और पोपटलाल की शादी की बात करने लगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे दोपहर को उसने मुझे फोन किया, तभी वो बहुत गुस्से में था। वो जिस तरह से मुझसे फोन पे बात कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि बात वाकई में बहुत गंभीर है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। जब भिड़े आया था तो सुलगते हुए पटाखे की तरह, बाद में फुस हो गया। वही तो मैं कब से सोच रहा हूँ कि आखिर उसने बात घुमा क्यों दी, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। छोड़ो ना जेठालाल, उसे नहीं बताना ना बताए, तुम्हें क्या? नहीं मेहता साहब, जब तक मैं जान नहीं लूंगा ना कि वो बात क्या है, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। तो क्या करना चाहते हो? अरे जाते हैं उसके घर पर, उसको पूछते हैं। तुम्हें क्या लगता है जेठालाल, तुम उससे जाके पूछोगे तो वो तुम्हें सीधे सीधे बता देगा? लेकिन जानना बहुत जरूरी है मेहता साहब। एक काम कीजिए, कोई आइडिया बताइए जिससे भिड़े मुझे वो बात बता दे। एक काम कर सकते। वाह, क्या? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से भिड़े की बात निकलवाने के लिए तुम्हें अपनी जबान टेढ़ी करनी पड़ेगी। कैसे? भिड़े के घर जाके अरे वाह मेहता साहब, मस्त मस्त आइडिया है। मस्त है। चलिए। अरे क्या चलिए, तुमने आइडिया मांगा, मैंने दे दिया। तुम जानो भिड़े जाने। अरे मेहता साहब। अरे क्या मेहता साहब, अंजलि घर पे अकेली है, ऐसे बिना बताए नहीं आ सकता। अरे तो हम कौन सा 10-15 दिन के लिए बाहर गांव जा रहे हैं? 10 मिनट में भिड़े से बात करके वापस आ जाएंगे। तुम भी जेठालाल, भिड़े वैसे भी सो गया होगा, कल जाके बात करते हैं। अरे मुंबई में इतना जल्दी कोई नहीं सोता है भाई। चलो। अरे भाई चलिए शकीराम जी, सुना नहीं? शकीराम? वो क्या है, हर बार शक करते रहते हो। इस बार तो मैं भी आ गई थी आपकी बातों में।
क्या करूं माधवी, परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे शक हुआ। लेकिन जरा सोचो, अगर मेरा शक सही निकला होता तो ना इसमें इतना बड़ा तो है ना, और इतना करके सच तो हुआ ही नहीं। आप जरा सोचिए, टप्पू और सोनू को आने में जरा सी देर हो जाती और आपने तब तक जेठा भाई को सब बता दिया होता तो क्या जेठालाल सबके सामने मेरी परेड निकालता। इसीलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि टप्पू सोनू अच्छे दोस्त हैं, उनकी दोस्ती निर्दोष है, उन पे शक मत कीजिए आप। लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं है। तो क्या करूं माधवी, मैं एक बेटी का बाप भी हूँ, तो उस पर ध्यान रखना मेरा फर्ज और हक दोनों है। अहो, तो मैं भी उसकी माँ हूँ और मुझे भी सोनू की चिंता रहती है, लेकिन चिंता इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे विचारों की चिता बन जाए। इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया ना माधवी। लेकिन क्या करूं, बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है ना, तो बाप को ना हमेशा डर लगा रहता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। माधवी, बाप और बेटी का रिश्ता है ना फूल और माली जैसा होता है, और इसीलिए टप्पू जैसे भौरे से मेरी फूल जैसी सोनू को बचाने के लिए मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ। वो तो है, और आप रहिए। लेकिन आज आपने कमाल कर दिया। मतलब बात को आपने जिस तरीके से घुमाया ना, किसी को जरा सा भी डाउट नहीं हुआ, स्पेशली जेठा भाई को। अरे मेरा नाम भी आत्माराम तुकाराम भिड़े है माधवी। ये जेठालाल अपने आप को यूं ही होशियार समझता है। देखा ना मेरी पोपटलाल की शादी वाली बात को कैसे सच मान लिया। बेचारे जेठा भाई कितने भोले हैं, नहीं? कितना सा झूठ नहीं पकड़ पाया वो, और पकड़ता भी कैसे, ये आत्माराम का रामबाण आइडिया जो था। करे। चलो अभी मुझे नींद आ रही है, सोने चलते हैं। हाँ जाते जाते माधवी, लेकिन आज ना दो बातें बहुत अच्छी हुई है। पहली बात तो टप्पू और सोनू के बीच से दोस्ती का रिश्ता ये कंफर्म हो गया। नक्की का? ओ नक्की नक्की। और दूसरी बात, जेठालाल से मैं बच गया। बहुत खुश हूं मैं आज। बेल वास्ते ओके। अरे मेहता साहब, जेठालाल आप दोनों यहाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या तो? नहीं मतलब आप दोनों यहाँ इस वक्त अचानक? ऐसे कुछ बातचीत करने। किस बारे में? इधर खड़े खड़े दरवाजे पे ही बताए, क्या बैठने को नहीं बोलेगा? अब आइए ना, बैठिए ना। देखो देखो माधवी भाभी ने कैसे बैठने को बोला है। तू है कि यार हमको अंदर ही आने नहीं दे रहा था, दरवाजे पे बात करने को बोल रहा था। मैंने ऐसा कब बोला जेठालाल? तू ऐसा बोला नहीं, लेकिन तेरे मन में यही था ना। आजकल ऐसा बहुत होता है, तू बोलता कुछ और है और तेरे मन में कुछ और होता है। क्या मतलब? बेटा ये तूने अच्छा नहीं किया। क्या किया आपने? माधवी अभी क्या नहीं है पूछिए, क्यों किया? क्यों किया आपने? क्या क्यों किया? मला काय माहित? तो मला विचारू दे ना काय ते आधीच। अरे क्या किया मैंने भाई? वाह बेटे, जानकर भी अनजान बनते हो। अरे मेहता साहब, मैं क्यों अनजान बनूं जब मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया। अच्छा, मतलब तुझे पता ही नहीं है तूने सच को छुपाया है। कौन सा सच? कौन सा सच? मतलब तुझे पता ही नहीं है कि कौन से सच को छुपा के तूने झूठ बोला है। मैंने क्या झूठ बोला? बता दूं? बताओ बता दूं? बताओ ना भाई। भिड़े, तू मेरे घर पे जो बात बताने आया था, वो बात की जगह पे तूने पोपटलाल की शादी की बात क्यों की? नहीं, मैं तो तुम्हें पोपटलाल की शादी की बात बताने आया था। भिड़े, अभी देख छुपा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें सच का पता चल गया है। मतलब तू जो बात बताने आया था और जो बताई नहीं, वो बात कौन सी है वो हमें पता चल गया है। देवा, मैंने सोनू और टप्पू का पीछा किया, ये बात जेठा को पता चल गई? हाँ भिड़े,
सफेद कपड़े में दाग, अंधेरे में आग और झूठा दिमाग कभी छुप नहीं सकते। वाह वाह मेहता साहब, बिल्कुल बिल्कुल। बोल बोल भिड़े भाई, तूने ऐसा क्यों किया? देख भिड़े, अगर तू नहीं बताएगा तो मैं ये बात पूरी सोसाइटी में सबको बता दूंगा। नहीं नहीं जेठालाल, ये बात किसी को मत बताना। तो फिर बताओ भिड़े, तुमने ऐसा क्यों किया? जेठालाल, सबसे पहले तो मैं ऐसा करने के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, मतलब इन लोगों को सच बात पता नहीं है। मुझे इन्हें रोकना पड़ेगा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक मिनट, एक मिनट। जेठा भाई, आपको तो बात पता है ना? हाँ? तो कहाँ तक पता है ये बताएंगे जरा? क्यों? इनको कारण बताने में आसानी होगी ना, इसलिए। क्या है, हमें भी पता चलेगा ना कि आपको कितनी बात पता है, कहाँ तक बात पता है, असो इसलिए। हाँ, हो सकता है तुम्हें पूरी बात पता नहीं हो, तो मैं पहले से पूरी बात बताओ ना। हाँ ठीक है, पूरी बात बता, तू बता, चल पूरी बात बता। बेटा समझ रहे? जेठालाल, मुझे पता है तुम्हें कुछ पता नहीं है, और मेहता साहब आप भी इसका साथ दे रहे हो। जेठालाल, तुमने बहुत गलत किया। भिड़े, गलत जेठालाल ने नहीं, तुमने किया है। हाँ, सुबह फोन करके मुझे टेंशन दिया, फिर रात को जो बात बतानी चाहिए थी वो बात बताई ही नहीं। तो उस सच को सामने लाने के लिए हमने ये तरीका अपनाया। हाँ। लेकिन ये जो भी आपने किया है ना, वो बहुत गलत किया है। अच्छा, भिड़े तू कहे वो शुभ विचार और मैं कहूँ वो बिगड़ा आचार। वाह वाह वाह। अरे वाह काय वाह? प्रास प्रास बिठाया है। अरे प्रास कसला, त्रास है त्रास। जेठालाल, मैं तुम्हें कोई बात बताने वाला नहीं। ठीक है, तो फिर मैं पूरी सोसाइटी को भी यहाँ बुला लेता हूँ और सबको कहता हूँ कि भाई मेरे घर पे भिड़े ने जो कुछ कहा सब झूठ था। सबसे पहले पोपटलाल को फोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पोपटलाल को फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ। देवा, और सोनू वाली बात बताने के बाद पता नहीं क्या होगा। लगता है जेठालाल को बात बतानी ही पड़ेगी, वरना अगर इसने सोसाइटी में सबको बोल दिया तो मुझे सबके सामने सच बोलना पड़ेगा। आत्माराम, तैयार हो जाओ सच बताने के लिए, और सच बताने के बाद ये जेठालाल आग की गोली की तरह तुम पे गिरेगा। मैंने टप्पू पे शक किया है जानने के बाद तो जेठालाल चुप रहने वाला ही नहीं है। अरे भाई बताता हूँ बोल के चुप क्यों हो गया? देवा, बचा लेना है मुझे। हाँ, बता रहा हूँ। जेठालाल, अगर तुम मेरी बात पे गौर करते हैं ना ठीक से, तो तुम्हें दोपहर को ये बात पता चल जाती कि असली बात क्या है। क्या मतलब? मतलब आज तारीख क्या है? तारीख का इस बात से क्या लेना देना है भाई? क्या संबंध? आज महीने की आखिरी तारीख है जेठालाल, और तुमने मेंटेनेंस का चेक हमेशा की तरह इस बार भी नहीं दिया। हाँ? इसीलिए चाचा जी के सामने मैं तुम्हें ये बात बताने वाला था, ताकि उस वक्त चाचा जी तुम्हारी बात ही दिमाग में डालते और तुम मेंटेनेंस का चेक देना कभी नहीं भूलते। अच्छा, लेकिन भिड़े, तो तुमने चाचा जी के सामने ये बात क्यों नहीं कही? मैं बताने वाला था मेहता साहब, लेकिन तब आप सब लोग आ गए और फिर चाचा जी सबके सामने जेठालाल को डांटते, उसको बेइज्जत करते, और यही मैं नहीं चाहता था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जेठालाल को बाद में बताऊंगा, इसलिए मैंने वो बात पोपटलाल की शादी की बात में बदल दी। हाँ, मतलब तूने तो मेरा भला सोच के बात बदल दी। सच में भूले हैं बेचारे। मैंने सोचा कि कल सुबह तुमसे आराम से बात करूंगा और फिर चेक मांग लूंगा। हाँ, नहीं भिड़े, कल सुबह सबसे पहले मैं तुझे यहाँ चेक दे के जाऊंगा, उसके बाद ही दुकान जाऊंगा। चले मेहता साहब, चलिए। एक मिनट जेठालाल, भिड़े, अगर इतनी सी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई?
अरे हाँ, हमने जब भी तुम्हें पूछा तो तभी तुरंत बता सकते थे ना, बहुत लंबा खींचा। अरे यांचा हुशार मित्र। आप दोनों बात जानने के लिए मेरे साथ नाटक कर सकते हो, तो क्या मैं नाटक नहीं कर सकता? जेठालाल, तुमने मुझे पूछा ना, तभी मैं समझ गया था कि आप दोनों नाटक कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि चलो इस नाटक में मैं भी शामिल हो जाता हूँ। ओ अच्छा, बोलो। वैसे भिड़े, थैंक यू दोस्तों ने बापूजी के सामने ये बात नहीं छेड़ी। अरे मोस्ट वेलकम जेठालाल, मोस्ट वेलकम। अरे चलो अब तो जाना पड़ेगा। खड़ा हो गया भीड़। अरे हसन है। ना भावना पहुंच ले। अरे नहीं। चलो ओके ओके, गुड नाइट गुड नाइट। ओके, गुड नाइट गुड नाइट मेहता साहब। बंद करो क्या? हाँ। बाल बाल पूछ गए देवा। तुम्हारी वजह से माधवी, तुम्हारी वजह से तुमने अच्छा संभाल लिया, वरना मैं तो सोनू और टप्पू की बात बोलने ही वाला था। अरे जेठा भाई और मेहता साहब एक दूसरे को इशारा कर रहे थे, वो मैंने देख लिया, उसमें मैं समझ गई इनको कुछ पता नहीं है। वाह वाह वाह। लेकिन आपने भी क्या बात को घुमाया है, वो मेंटेनेंस वाली बात निकाल के मस्त। तो जेठालाल की मेंटेनेंस लेट देने की आदत मेरे काम आ गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो अभी शांति से मस्त होगी सो जाते हैं। चलो चलो, अब तो चैन की नींद आएगी ना? अरे एकदम मस्त मस्त नींद आएगी। थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू। हाँ, अरे आपने इतना बढ़िया आइडिया दिया और मेरे साथ भिड़े के घर पे भी आए। आइडिया तो मरता क्या ना करता। जब तक मैं तुम्हें आइडिया नहीं देता तो क्या तुम मुझे बख्शते? हाँ नहीं, वो तो है। चलो गुड नाइट। ओके, गुड नाइट गुड नाइट। अरे अभी क्या हुआ? टेंशन में क्यों दिख रहे? माधवी बेचैनी हो रही है। क्यों? माधवी, मेरे आई बाबा ने मेरा नाम आत्मा नाम रखा, मेरे नाम में ही राम है, और मैंने झूठ बोला। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरी बार भी झूठ बोला। आपने टप्पू पे शक नहीं किया होता ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम सही कह रही हो माधवी, लेकिन बेटी जैसे बड़ी होती है ना तो बाप की निगाहें और ज्यादा तेज हो जाती है। बेटी के प्रति चिंता बाप को सोचने में मजबूर करती है। देखिए, मैं आपके भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आप सोनू जैसे संस्कारी बेटी के बाप हो। नहीं, मुझे सोनू पे पूरा भरोसा है, लेकिन उस टप्पू पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आज मैं गलत था, लेकिन मैं अपनी सोनू को टप्पू से दूरी रखूंगा। अहो आत्ता बोललात ना, टप्पू और सोनू की दोस्ती कंफर्म। अहो काय हो, कठीण माणूस आहे हो, सुधारणार नाही कधी। हे देवा, मैंने आज झूठ बोला, एक बार नहीं 2 बार, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझ सकते हो ना। प्लीज मुझे माफ कर देना। लाइट गेली? मी बंद केली, झोपाता। हो। कि सोनू को देखने गए होंगे। हाँ टप्पू, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ, मैं भी नहीं भूलूंगी आज का दिन। क्या कर रहे हैं? फोन पे बात कर रही है ना वो। अरे टप्पू से बात करी, वो भी इस वक्त। तो ठीक है, दोनों दोस्त है, कर सकते हैं।